कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। बुलियन में अब सोने से ज्यादा फोकस चांदी पर है। बाजार विश्लेषक मानते हैं कि सोने से ज्यादा रिटर्न का टाइम अब चांदी में होगा और वर्ष 2025 में यह नए लेवल को छू सकती है। चांदी अभी खरीदे या रुके, 2025 में कहां तक जाएगी चांदी, इस पर बात करेंगे हम केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, स्वागत है आपका मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी। अजय जी, अब क्रिसमस अवकाश का टाइम है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। तब तक चांदी किस दायरे में कारोबार कर सकती है? देखिए कमल जी, हमने एक चीज तो ये देख लिया है कि नवंबर में एक बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट एक्सपेक्टेड थी, वो आ गई है मार्केट में। डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से ट्वीट पे ट्वीट करना चालू हो गया है, तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी तो एक्सट्रीम रहेगी। नवंबर के हाई से अगर हम देखें तो 1 लाख से भाव गिर के हमने लगभग 88,000 के नीचे भी जाते हुए देखा है। बट मुझे लगता है वॉलेटिलिटी अपनी जगह पे, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट जैसे से मिलेगा, मार्केट में सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले हफ्ते हमने PCE के नंबर देखे, जिसके बाद हमने देखा लोअर लेवल से सोने और चांदी में फिर से रिकवरी दिखी है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन तो मैं अभी भी पॉजिटिव मानता हूं, बिकॉज चांदी की अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये एक तरह की इंडस्ट्रियल मेटल है और इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा। अब तक हमने 20% की तेजी जनवरी से अभी तक देखी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। बट जिस ढंग से शुक्रवार को वापस रिकवरी आई है, तो अगला साल फर्स्ट हाफ भी चांदी के लिए बेहतरीन रहने की उम्मीद है। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी अजय जी, जो निवेशक या ट्रेडर चांदी को 1 साल होल्डिंग के हिसाब से खरीदना चाहते हो, उन्हें चांदी में कब खरीद करनी चाहिए? अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? देखिए मेरा मानना है कि चांदी में ज्यादा वीकनेस नहीं है। मैक्सिमम अगर अपन देखें 87-88 लेवल जो अभी करंटली चल रहे थे, या 90 के नीचे वाले लेवल बहुत बढ़िया है। डबल डिजिट के रिटर्न अभी भी हम देख रहे हैं, तो करंट लेवल से भी अगर कोई एंटर करता है और लेट से 80,000 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करे स्ट्रिक्टली, तो मुझे लगता है 1,03,000 तक का लेवल आराम से हम चांदी में देख पाएंगे। डबल डिजिट रिटर्न अगले साल भी चांदी में बनता हुआ दिखेगा। और बिटकॉइन और डॉलर की मजबूती चांदी के भाव को बढ़ने से कोई अड़चन तो खड़ी नहीं करेगी, या कुछ असर देखने को मिलेगा इसका? देखिए डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि डॉलर में स्ट्रेंथ बनी भी रहे, क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखा है कि डॉलर को सपोर्ट, और डॉलर ने परफॉर्मेंस भी वैसा ही दिया है। अगस्त से लेके देखें तो अब तक हमने 8% का गेन देखा है, जबकि सभी करेंसी में फॉल देखा है। तो डॉलर में तो रहेगी, लेकिन चांदी का इस वक्त ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। बिटकॉइन आई डोंट थिंक, देखिए बिटकॉइन का टेस्ट ही अलग है जहां पे स्पेकुलेटर ज्यादा है, और चांदी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टर कंजम्पशन भी रहती है कंटिन्यू। तो हाँ, बिटकॉइन की वजह से थोड़ा सा लोगों का रुझान, जो हम फाइनेंशियल प्लेयर की बात करें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है चेंज, लेकिन ऐसा कोई बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है 1 लाख का लेवल बिटकॉइन छूने के बाद जो करेक्शन दिखा रहा है, इसका बेनिफिट जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में। तो आई थिंक बिटकॉइन इज डिफरेंट। डॉलर का थोड़ा बहुत तेजी रहेगी स्टेबिलिटी के साथ, बट चांदी में फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंट और यूज केस, तीनों ही चारों चीज अच्छी दिखाई दे रही है। अजय जी, अनेक विश्लेषकों का यह कहना है कि चांदी में खासी खरीद चालू हो गई। आपने भी कहा कि इंडस्ट्रियल जो उत्थान है उसमें चांदी की डिमांड रहती है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी खासी तेजी हो सकती है, ये भी एनालिस्ट कह रहे हैं। आपकी क्या राय होगी? देखिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू तो चांदी में कोई भी ऐसा व्यू नहीं है, किसी का भी नहीं रहेगा कि गिर जाए। अभी भी हमने $30 के नीचे जाते हुए देखा, बट इमीडिएटली मार्केट रिकवर भी करे। उसके 5-7 कारण है। देखिए अभी भी हम देख रहे हैं कि डेफिसिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है चांदी के अंदर। न्यू यूज केस, क्योंकि आज से 10 साल पहले क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए हम लोग कोई बातें नहीं करते थे, बट आज हर इकोनॉमी को क्लीन और ग्रीन चाहिए, वहां पे चांदी का यूसेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 इस बार टच करने के बाद पिछले हफ्ते अब ये गिरावट लेना चालू कर दिया, वो भी चांदी के लिए कंटिन्यू। तो कुल मिला के मुझे लगता है जो डेफिसिट बताई जा रही है
वो करीबन हम देख रहे हैं कि 1.21 बिलियन आउंस की टोटल डिमांड रहेगी। उसके अगेंस्ट अगर हम सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई करीबन 1.03 है। तो ये जो डेफिसिट रहेगा ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम ये तेजी देख पा रहे हैं। तो आई थिंक डेफिसिट और जो इंडस्ट्री, अच्छा एक और लास्ट चीज है ईटीएफ। तो ईटीएफ के अंदर भी लोगों का रुझान जो है वो बढ़ा है। इसके लिए चांदी में मुझे लगता है कि चीजें पॉजिटिव ही रहेगी अगले साल के लिए। ये अच्छा अच्छा, और वर्ष 2025 में चांदी के लिए आप निचले और ऊपरी लेवल का अनुमान क्या आंकते हैं? देखिए अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इन केस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो 78,000 का रहेगा। एंड हायर साइड पे 1,30,000 का लेवल दिखने में मिल सकता है चांदी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो अगर हम वॉलिटिलिटी की अगर बात करें तो वो एक्सट्रीम होने वाली। तो फर्स्ट हाफ तो तेजी का रहेगा, सेकंड हाफ हम देखेंगे तेजी थोड़ी खत्म होते हुए भी दिखाई देगी। तो ओवरऑल रेंज जो मैं पकड़ के चल रहा हूँ वो रेंज पकड़ के चल रहा हूँ करीबन 78,000 का सपोर्ट है और 1,30,000 ऑन हायर साइड पे। एवरेज की बात करें तो मुझे लगता है एवरेजली प्राइस 85 से 86,000 के आसपास का एवरेज कंटिन्यू मेंटेन रखेगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए कमल जी, हमने आज चांदी की बात की है। यहाँ पे मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर पोजीशन नहीं है। हाँ फिजिकली डेफिनेटली सब होल्ड करते हैं तो मैं भी होल्ड करता हूँ। शुक्रिया अजय जी, आपका धन्यवाद।